नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार। अभी जो हमारी मौजूदगी है लोकनायक की भूमि सिताब दियारा में है और देख सकते हैं जन सुराज के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अमनौर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी क्या नाम पड़ेगा, राम पुकार मेहता जी हमारे साथ हैं। तो उनसे कुछ जानेंगे और बातचीत करेंगे। और यहाँ के जो आज प्रशांत जी हुंकार भरने वाले हैं जो सिताब दियारा की धरती से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले सर चाहेंगे कि थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं राम पुकार मेहता 120 अमनौर विधानसभा क्षेत्र का मैं निवासी हूँ और मैं आपके चैनल तथा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुनने वाले हैं, मैं राम पुकार मेहता के तरफ से उन सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। प्रशांत जी आज यहाँ से हुंकार भरने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे नेता थे जो आए थे और वादे किए थे, बहुत सारे संकल्प लिए थे कि हम हमारे जीतने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद हम ये काम कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ जब आप गांव में घुसिएगा तो यहाँ तक एक रोड तक भी सही नहीं है। देखिए, ये हमारे जयप्रकाश बाबू के जितने भी अनुयायी लोग हैं, इनके आंदोलन से हमारे बिहार के 3 दिग्गज नेता पैदा हुए, उन सभी ने यहाँ आया है। सभी को ये संपूर्ण क्रांति की अधूरा छोड़ करके जो हमारे जयप्रकाश जी चले गए, उस अधूरा को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कुर्सी के लोभ में पड़ करके अब सिमट गए। अब इनको अपनी सरकार, अपनी कुर्सी की प्रेम रह गई है। यहाँ इस धरती के जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जिन नेताओं ने इस धरती को गोद लिया है, उनको यह भी पता नहीं कि गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है। अरे आपने तो गोद लिया है, इस धरती को आप स्वर्ग बना देते, क्योंकि आप यहाँ के वरिष्ठ नेता गिने जाते हैं। यहीं अगर सामने अगर आप लिंक जोड़वा दिए होते तो छपरा से आने में मात्र 10 मिनट का समय लगता। यह लिंक नहीं होने के कारण हम लोगों को 1.5 घंटा घूम करके यहाँ आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे देश का सबसे बड़ा पार्टी कहा जाता है, उस पार्टी के नेता यहाँ का जो सिताब दियारा है, ये जन्मभूमि है, इसको गोद लिए थे। लेकिन ये गांव जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे भी भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं लोग। ये तो भारतीय जनता पार्टी आज तक जिनको अपने पक्ष में लाया है, वह किसी न किसी प्रलोभन दे करके ही लाया है। और जैसे ही हमारे बिहार के नेताओं से उनकी काम सधती है सेंट्रल सरकार की, उसी दिन बिहार को नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। यहाँ तक कि आपको सामने देखने के लिए मिलेगा कि करोड़ों रुपए का बिल्डिंग उन्होंने बना दिया और इस बिल्डिंग का सेवा करने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है श्री भगवान मल्लाह, जो हमारे जयप्रकाश बाबू के सेवक रहे हैं। उन्होंने जयप्रकाश बाबू के सेवा करने के चलते अपनी सरकारी नौकरी तक त्याग दिए और यहाँ उनके सेवा में रह गए। और यहाँ उनके सेवा में रहने के कारण, इस बिल्डिंग का सेवा सत्कार करने के कारण, साफ सुथराई करने के कारण उनके घर के परिवार भी आज उनको छोड़ रहा है, तरह तरह की प्रताड़ना दे रहा है। लेकिन आज तक किसी सरकार के किसी नेता में यह दम नहीं हुआ कि वह सरकारी फंड से कुछ करे या ना करे, कम से कम अपने पॉकेट से निकाल के 1000, 2000, 5000 रुपया तो उनको मदद कर दे। लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। साहब, यहाँ के एक वही मल्लाह जी नहीं, यहाँ के गांव के लोग भी दुखी हैं। अभी भी वहाँ के गांव के लोग चिल्ला के कहते हैं कि साहब हमारा रोड बना दीजिए। नीतीश जी आए थे अभी 2 साल पहले यहाँ पे, वो भी कह के गए थे कि